एकमात्र विद्या ऐसी है, एकमात्र विद्या ऐसी है, अध्यात्म विद्या वह विद्या है, जगत की सारी विद्याएं इसके चक्कर लगाती है। सरल भाषा में कहूँ आपको, अपने पंडित जी डॉक्टर हुकुमचंद जी भारिल, डॉक्टर उनके पास आते हैं, जज उनके पास आते हैं, वकील उनके पास आते हैं, और कौन सीए उनके पास आते हैं, बड़े बड़े सेठ उनके पास आते हैं, उद्योगपति उनके पास आते हैं, कनाडा वाले उनके पास आते हैं, कितने देश वाले उनके पास आते हैं। डॉक्टर साहब ने एक दिन भी नहीं कहा कि मेरे ये कैमरा में प्रवचन निकालो, एक दिन भी नहीं कहा कि हमारी सीडी बना दो, एक दिन भी नहीं कहा कि मेरा वहां पे ऐसे कर दो, वेबसाइट चैनल बना दो, उन्होंने कभी नहीं कहा। और लोग कहते साहब हम धन्य हो गए, हमने आपके प्रवचन वहां पहुंचा दिए, हमने आपके प्रवचन वहां डाल दिए। डॉक्टर कि ठीक है, अब बताओ डॉक्टर साहब केवली जैसे हुए कि नहीं हुए? केवल ज्ञान होगा तब तो क्या होगा? कहा गया दो गति के जीव नहीं आए उनके पास, एक गति के आए। कौन सी गति के? मनुष्य के देव, मनुष्य गति के। अब जो केवली होंगे तो देव और तिरंसी भी आएंगे, इतना ही फर्क रह गया बस। बता ना भैया, ऐसा कोई डॉक्टर बताओ जिसके पास सारी विद्याओं वाले आती हूँ। मुझे डॉक्टर साहब की एक बात बहुत अच्छी लगती है, जो मैं तुम्हें भी बता देता हूँ, सुनी होगी शायद आपने, मुझे बहुत पसंद है। डॉक्टर यदि चिकित्सालय में सुबह जाके बैठ जाए तो सुबह से शाम तक रोते हुए लोग आते हैं उसके पास। डॉक्टर साहब पेट पिरा रहा, आंख में जलन हो रही, सूजन चढ़ रही, लाओ तुम्हारी लैट्रिन हम चेक करें ले आओ तुम्हारी बाथरूम भर ले आओ सीसी में। समझ गए? पता ना डॉक्टर भाग्यशाली है, पूरी जिंदगी बेचारा रोते हुए लोगों को देखेगा। अच्छी भाषा में बोलूं, दुनिया की सारी विद्याएं पाप के उदय वालों को देखती है और अध्यात्म विद्या वाले पुण्य के उदय वालों को देखती है। क्या बोला क्या बोला क्या बोला? सारी जगत की विद्याएं, वकील के पास आदमी हंसता हुआ जाता है, कहे अरे वकील साहब वहां केस उलझ गया, अब तुम करा दो, समझौता करा दो, कैसे ही करा दो। बोला क्यों? सीए के पास कैसे जाते हैं? फाइल अटक गई भैया, पैसा भराने। सब जगह दुखी लोग जाते हैं, और प्रवचन सुनने कौन आता है? दुखी जाते हैं वहां पे, रोगी आते हैं हॉस्पिटल, और निरोगी जाते हैं तुम्हारे पास। और तुम्हारे पास हंसते मुस्कुराते चेहरे आएंगे जिंदगी भर। मास्टर को देखते ही बच्चों की शकल उतर जाती लेकिन आप विद्वान बनेंगे तो सारे विश्व आपको देख के प्रसन्न हुए। यदि आप सीलवान हुए, गुणवान हुए, चातुर्य हुए आपके पास, तब तो आपकी पूजा होगी, आरती उतरेगी। अब बताना भैया कौन की विद्या सबसे बढ़िया है? बोलो बेटे। इंजीनियर अभी पैसे में दिखेगा तुम्हें आगे, और रत्नत्रय में आगे तुम दिखो। अब जो कछु नाम होंगे LLB और जी, वे सब जी आपको ऊपर से दुनिया को अच्छे लगते हैं। डॉक्टर के पास जाने पर रोग अनंत काल के लिए तो नहीं मिटेगा, इसी भाव के लिए नहीं मिटेगा, गारंटी इस भाव में अब नहीं होंगे रोग। बोलो कोई डॉक्टर ऐसा है इस देह का रोग इस भाव में नहीं होगा? बोलो बेटे संभव है कोई ऐसा डॉक्टर? ऐसा कोई वकील है जिसके बाद मुकदमा आप नहीं चलेंगी? है कोई ऐसा सीए जिसके बाद फाइल नहीं अटकेगी टैक्स की? लेकिन ये विद्या ऐसी है, अनंत काल देह नहीं मिलेगी, अनंत काल रोग नहीं होगा, अनंत काल डॉक्टर नहीं चाहिए, अनंत काल वकील नहीं चाहिए, जज नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए, बल्कि इन सबको तुम्हें चाहिए। अब बता रहे भाई विश्व में सबसे बढ़िया विद्या कौन की? सोचो सोचो शांति से। लेकिन मुझे पता है ये बात वे नहीं जानते। वे गांव में जाते थे कहेंगे अच्छा तुम आ गए, बेचारो मोड़ा वहां चलो उन्हें तो नहीं मालूम ना। इधर देखो हीरो काफी निहाल रहे, आप क्या के लिए? हम बोर कर रहे हैं का? बेटे जो अंगेज द फ्लो चलता है ना वो महापुरुष होता है। क्या बोला हमने? अंगेज द फ्लो, समझते हो? अंगेज द फ्लो, बाढ़ बह रही जम के तो मुर्दा भी बह जाए वहां पे, तो
मैं क्या था मैं, कहले पंडित जी मैंने इतना पुरुषार्थ किया, जिस दिशा में बाढ़ बह रही थी वहीं बह गओ। वहां तो मुर्दा भी बह जाएगा, उसमें क्या रखा है। अंगेज द फ्लो, बाढ़ के खिलाफ उस दिशा में तैरो, इसमें कीमत है। क्या कही हमने बोले, बाढ़ मतलब इस तरफ जा रही है तो तुम इस तरफ नहीं जाना, तुमको इस तरफ जाना, बाढ़ के खिलाफ। बहुत अच्छा, बढ़िया, अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक। तो ऐसे क्या समझे, अच्छे से ना। सुनना भैया, देखो बहुत काम की बात है। अंग्रेज द फ्लो का मतलब है सारा जगत मोबाइल चलाएगा, आपको मोबाइल से बचना। सारे लोग लड़कियों की बातें करेंगे, तुम नहीं करोगे तो कहेगी तू नामर्द है का। कहेंगे, पक्की बात है, बिल्कुल कहेंगे। अच्छे लड़कों को खराब लड़के ऐसे ही कहेंगे, ए तुम जो ही सुख नहीं देखो, फिर कहा है तुम्हारे भाग में। हम तो रात को खींच आए, मिल गए 4 लोग और सुट्टा मारो। ये है फ्लो। और उस समय आप बिल्कुल हिमालय की चट्टान की तरह खड़े रहो। बेटे तुम 5 साल मजा कर रहे हो, फिर सारी जिंदगी कजा होगी तुम्हारी। और हमें 5 ईयर पेन, आगे बोलो, टोटल लाइफ। बोलो भाई, अंग्रेज फेलो चलोगे, जैसे मैं हूं, बिल्कुल अंग्रेज फेलो चल रहा हूं। कोई ब्रह्मचारी तुम्हें शिक्षाएं नहीं देगा। कोई भी आकर के आपको बड़ी बड़ी पंडिताई सुनाएगा, जी सुनो, बोलो, ओ वहां ऐसा लिखा है, वो ग्रंथ में ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है। हो सकता है आपको ऐसा कहने वाले मिल जाएंगे। कोई ब्रह्मचारी आएगा, वो कहे ब्रह्मचर्य ले लो, फला कर लो। मैंने आपको वो चीज बताई है जो इस उम्र में आपको जरूरी, चाहे वो पढ़ाई संबंधी हो। सबसे ज्यादा गलती करते बच्चा असाता वेद नहीं बांधने, वो मैंने आज कह दिया आपको। अनुसार से पूजा नहीं करो, अनुसार से सास मत पढ़ो, अनुसार से स्कूल मत जाओ, अनुसार से कोई काम मत करो। तो पंडित जी हम जाए ही नहीं स्कूल। सोचो, यदि आपको स्कूल जाने का मन नहीं है तो मत जाओ, लेकिन फिर सोचो फ्यूचर क्या है, वर्तमान क्या है आपका, उपयोगिता क्या है। यदि लगे उपयोगिता तो उत्साह आ जाएगा आपको, आप चले जाओगे। आप कितने विद्यार्थी कहते हैं कि हम स्कूल इसलिए नहीं जाते, वो टीचर पढ़ाते नहीं। तो मेरे फिर तुम कभी जिंदगी में अधिकारी नहीं बन पाओ। यदि टीचर नहीं पढ़ाता है तो उसका पढ़ाना कर्तव्य है, और तुम्हें वो पढ़ा, ये तुम्हारा अधिकार है। 1 दिन रोका जा सकता है, 2 दिन रोका जा सकता है, 3 दिन प्रिंसिपल के पास जाओ, सर इस सब्जेक्ट की पढ़ाई स्टार्ट क्यों नहीं हो रही। ईमेल करो आप सीएम चौहान को, शिक्षा मंत्री को, सर इस विद्यालय में ये शिक्षक इतने दिन से नहीं पढ़ा रहे। 12 बज जाएगी उस शिक्षक की, दौड़ो चलो आए, कहाँ है संभव भैया, अरे बेटा पढ़ो। हम क्यों डरते हैं, ऑनलाइन क्यों नहीं जाते हैं, हम कंप्लेंट क्यों नहीं कर सकते। फर्स्ट यू हैव टू रिक्वेस्ट हिम, देन कंप्लेंट अगेंस्ट हिम टू प्रिंसिपल, देन यू हैव टू कॉन्टैक्ट हायर एजुकेशन मिनिस्टर। फिर भी नहीं सुनवाई हो तो आप पीएम को लिख दो। खलबला जे सारे लोग। हमारे गांव में जब देवरी में नौकरी करता था, देवरी समझ गए, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में देवरी मैं नौकरी करता था। वहाँ एक बुढ़िया महिला थी 50-55 साल की, उससे पूरा गांव डरता था, पूरा गांव। तो हमने जहाँ से डरत का, तो पढ़ी लिखी भी नहीं। अरे बोले जाने एक बार ऐसा काम करो, 3 रजिस्ट्री बनवाई जाने टाइप करवा के, कि जब पोस्ट ऑफिस में हमारी सुनवाई नहीं हो रही, और एक भेज दी माने रजिस्ट्री सीएम को, एक पीएम को, और एक वो कलेक्टर को। बस कलेक्टर दौड़ो चलो आप गाड़ी लेके दंदनाथ। और वहां पीएम सीएम के फोन खनखनाए कलेक्टर के, उसके लिए सीएम के द्वारा। उस दिन से पूरे गांव में छवि बन गई उसकी। जैसे ही वो बैंक में जाती थी, मैनेजर खड़ो, भैया जा कर दो। सच कह रहा हूं, मैंने आंखों देखी। मैं उस दिन समझ में आया कि कंप्लेंट करने का क्या महत्व है। आप प्रिंसिपल से मत डरो, किसी से मत डरो। आप, ये है आपके अधिकारी बनने के लक्ष्य। तुम तो पहले ही सोच रहे नहीं पढ़ा रहा हो, चूल्हे में जाओ। पेड़ आपको 16 घंटे में से कम 10 से 12 घंटे पढ़ाई करनी है। पूजा में भी पढ़ाई होती है। पूजा में भी आपको संस्कृत बोलना आता है, हिंदी का शुद्ध उच्चारण आता है, शब्दों के मीनिंग आती है। कल आप प्रवचन करने जाओगे और कोई यदि पूजा की लाइन का अर्थ पूछेगा तो आप क्या कहोगे,
बताओ क्या करोगे? आपको प्रवचनकार नहीं बन पाएंगे 5 साल में तो आपको अच्छा लगेगा? वो सिंपल सा मीनिंग पूछ ले, सिंपल सा। उत्तम किसे कहती हैं? उत्तम हमारे मोड़ा को नाम है उत्तम, भतीजा को। सोचो आप, इसलिए पूजा में भी अलर्ट। मैं तो ये चाहता हूँ आप कुछ ऐसे काम करो, 15 मिनट पर डे परिचर्या करो वेदियों की, तब आपको पता लगे जाली कैसे लग जाती है। भगवान के यहाँ जाली पड़ जाती है, अंडे पड़े होते हैं कई मंदिरों में। तो यहाँ से सीख के जाओगे ना, और जैसे तीर्थ यात्रा में जाओगे आप, और आपको दिखाई देगा और आप संबोधन करोगे, ये मंदिर की असली सेवा है। पुजारी को बुलाओगे, भैया देखो ये क्या हो रहा है, उनके ट्रस्टियों को लिखोगे। आजकल तो सब इस पे ही हो रहे हैं। उनके ट्रस्टियों को फट तत्काल बोलो, क्यों भैया आप क्यों पाप कमा रहे हो? श्री जी के पैरों में अंडे हैं पद्मासन में, और यहाँ तो जाला लग रहा है, और यहाँ इतने दिन से अभिषेक नहीं हुआ है, और यहाँ लेंडियां पड़ी हैं। सही बता ना, आपका पुण्य बढ़ेगा ऑटोमेटिक, और सुधार होगा सो अलग। गालियां देना अधिकारियों का काम नहीं है, गालियां देने का वातावरण मिटाना अधिकारी का काम। अपन भी कंप्लेंट करके आ गए तो कोई मतलब नहीं निकला, दूर करो ना। समझ गए होगे आप? मैं जहां भी जाता हूं तीर्थ क्षेत्रों पर 1 घंटे में काया पलट। जो लोग वहां होंगे कोटा में, मैं कोटा में गया था 10 लक्षण में, तो केशव राय पाटन गए हम सब लोग, अब 100 लोग गए कम से कम। तो मेरा प्रवचन होने के बाद मैंने एक बात कही, यहाँ आके ताश मत खेलो, यहाँ आकर के फालतू बस लड्डू बाफला खाओ, छुट्टी, ऐसा मत कर। तो बोले क्या करें? मैंने कहा आज हम सब मिलकर के मंदिर की सारी प्रतिमाओं का मंजन करेंगे। तो पुरुष साहब ने मंजन किया, सारी महिलाओं ने पूरी जिनवाणी समाई। 1 घंटे के अंदर मंदिर में जो कचरा पड़ा था ना बरसों का, कबाड़ा, वो तक निकल के बाहर, पूरे जाले उतर गए। कुछ महिलाओं ने जाले उतारे, कुछ ने जिथे तो रतन जी थे कि नहीं तुम ये थे, पूरी अलमारियां साफ, A to Z। 200-250 जिनवाणी बंद की, नगर में पहुंचा करके उनकी बाइंडिंग करवाई, बाइंडिंग के लिए पहुंचा दी। 1 घंटे 2 घंटे के अंदर पूरा मंदिर चकाचक। इनसे पूछो, कम से 25 साल से धातुओं की प्रतिमाओं का मंजन नहीं होने से हमें ये लग रहे थे कि काले पाषाण की प्रतिमा है। धातुओं की प्रतिमा क्या लग रही थी हमें? और जब इन्होंने करी अभिषेक और मंजन किया, सोने जैसी चमक रही हुई। एक बैठे साक्षात, तो बेटे इससे पुण्य बढ़ेगा। बताओ ऐसे कर, आप एक काम करो, जब भी कहीं नौकरी करने जाओ ना, तो मंदिर में जाके ये सब देखना और करना। नौकरी करने वाला आपका इंटरव्यू नहीं लेगा, भैया आप हमारी संस्था में रह जाओ। इतना विवेकी आप हो। आज के बच्चों में क्या दिक्कत है? 5 साल किताब तो पढ़ रहे लेकिन प्रैक्टिकल नहीं सीख रहे। पूजा पाठ क्या है, प्रक्षाल क्या है, बैयावृत्ति क्या है, जिनवाणी कैसे करना है। तो ऐसे अनुभवहीन को कोई नौकरी क्यों देगा? हमारे यहाँ अनुभवहीन बच्चे भी आए हॉस्टल में वार्डन बन करके खनियादाना में, हम उल्टे उनसे परेशान हो जाती। हमने कहा बेटे वो लोग नहाते हैं तब खड़े रहा कर, भोजन करते तो खड़े रहा कर। अरे उससे क्या होता है, हम काय के लिए खड़े रहे? फालतू बच्चे लड़ते हैं, बच्चों को नहाना नहीं आता। कोई बच्चा धड़ाधड़ पानी ढोले जा रहा, कोई दूसरे को खींच रहा है, कोई ने चड्डी में लात मार दी, फिर लड़ रहा है। 100 गलतियां हो सकती हैं वहां। और मैं रहता हूं तो क्या करता हूं पता है? अरे चड्डी ऐसे थोड़ी देर जाती, साबुन ऊपर लगा रहे, गंदी तो अंदर से होती है, सूसू अंदर है कि बाहर है? उलटो ऐसे तो सब में साबुन लगा रहे, सब में लगाना चाहिए, कॉलर में, पैरों में, सब में साबुन लगाए जा रहे, घोर घोर के इतने जहां से गंदे नहीं होते, पुट्ठे पे और सबसे नीचे गंदे हो, सुबह लगा ही नहीं रहे। अब जो कौन सिखाएगा बता? फिर कपड़ा यहाँ से लटका दे, आंसू बाहर 1 घंटा भर, और 24 घंटा में भी नहीं सूखो पैंट। सही बताओगे तुम में से कौन कौन की चड्डी और 24 घंटा में पैंट नहीं सूखा जाए बरसात में? बहुत सारे होंगे, हाथ मत खड़े करो। मेरा मतलब ये प्रैक्टिकल शिक्षा है। मैंने कई बात की चर्चा की है, मंदिर में भी शिक्षा है, सीखेंगे आप। विद्यार्थी सब जगह बन के रहो आप। अभी आप मुझे भी सुन रहे हो तो कुछ सीख रहे हो, आप भी कभी ऐसे ही बोलोगे आने वाली जनरेशन। समझ गए आप? तो पाप बांधना है कि पुण्य करना है? पुण्य करने के लिए उत्साह है और टाल मटोल नहीं करना, शिक्षकों का आदर करना, और अपने विषय में यदि अनुत्साह है तो पहले समझो
क्यों पढ़ना है? यदि उपयोगी नहीं होती तो क्यों पढ़ाते? क्योंकि आप बच्चे हो, आपको नहीं मालूम कि गवर्नमेंट की सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि पूरे विश्व का नेतृत्व करता है भारत, आगम और अध्यात्म के मामले में, सठ दर्शन के मामले में। आपको पता है 60,000 पांडुलिपि नासा में रखी हुई हैं, हस्तलिखित, वो ताड़पत्र वाली पांडुलिपि। वे आपकी ताड़पत्र पांडुलिपि पढ़ पढ़ करके आविष्कार कर रहे हैं और हमें पता ही नहीं लग रहा। रसिया में हिंदी विश्वविद्यालय चल रहा है, टोक्यो वगैरह में, वो टोक्यो जापान में, मॉस्को में। आप समझ सकते हो? तो गवर्नमेंट की बड़ी चिंता है। आप बिल्कुल भूल करके भी संस्कृत मत छोड़ देना, व्याकरण मत छोड़ देना। संस्कृत और व्याकरण यदि आपकी मस्त हो गई तो आप लोग के बहुत काम के हो जाओगे। और यदि प्रमाण नए निक्षेप बढ़िया हो गए तो आप दी बेस्ट टीकाकार बन सकते हो, विद्वान बन सकते हो, दी बेस्ट। और इनकी बहुत जरूरत है। आप कल्पना करिए, संजीव गोदा का नाम तो आपने सभी सुन लिया होगा अब तो। जब संजीव गोदा कॉमर्स पढ़ करके पर्सनल इंटरेस्ट से इतना हीरो बन सकता है पूरे विश्व का, सबसे ज्यादा फॉलोवर है उसके प्रवचन सुनने वालों में लाइव, जरा सोचो, तो आप क्यों नहीं बन सकते? आपको महान नहीं, हाँ, आपको महान नहीं, महान नायक बनना है। समझ गए बेटे? थोड़ा कहा, बहुत समझ ना, क्या बताएं, हमें तो ऐसे लग रही जितनी लाइन बोली उस पर प्रवचन करें। लेकिन समझदार को इशारा काफी है ना। पढ़े लिखे को क्या कहते हैं, कुछ पढ़े लिखे को, हाँ, पढ़े लिखे को फारसी किया, बिल्कुल सही है। हाथ कंगन को और पढ़े लिखे को फारसी किया। बस आप समझदार हो, इशारा का समझ गए। मुझे बहुत खुशी होगी बेटे कि तुम सचमुच महानायक बन करके मिलोगे। मुझे इतना आनंद होगा, क्या बताऊं। जैसे एक किसान को लहलहाती फसल देखकर आनंद होता है, वैसे मुझे आप देखो करके बहुत आनंद आता है। आप स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, काम के त्रास को दूर करो और जीवन में पूज्य बनो। इसी भावना के साथ अभी की कक्षा का विराम।